सामने आ गया सीमा हैदर का सबसे बड़ा झूठ। नेपाल के रास्ते नहीं हुई थी भारत में एंट्री। पाकिस्तान सेना की वर्दी वाली फोटो, एयर टिकट और महंगे मोबाइल का नहीं दे सकी सही जवाब। ये 5 सवाल जिसका एटीएस को नहीं मिला सही जवाब। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक लगभग हो चुका है पक्का। सीमा मुस्लिम है या नहीं, सऊदी में उसका पति कहां हो गया गुम, कई सवाल जो शक को कर रहे हैं पक्का। अब एटीएस जांच के बाद कसेगा शिकंजा। सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा चारों ओर है, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की। कहीं पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फोटो वायरल हो रही है, तो कहीं नेपाल से भारत में एंट्री के दावे किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सीमा हैदर 12 लाख का मकान बेचकर इंडिया आई है। इसी पैसे से उसने 70,000 रुपए का मोबाइल और एयर टिकट का इंतजाम किया है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है। इसमें सीमा हैदर की ओर से किए गए ज्यादातर दावे झूठे साबित हो रहे हैं। इससे सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंट होने पर शक गहराता जा रहा है। हम आपको इस रिपोर्ट में 5 ऐसे सवालों का जिक्र करेंगे जिसका एटीएस को सही जवाब नहीं मिला है। इसी के आधार पर सीमा के पाकिस्तानी एजेंट होने का शक पक्का होता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताइए कि आप सीमा हैदर के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है सीमा हैदर की सजा क्या होनी चाहिए। दरअसल 13 जुलाई को पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की ओर से दावा किया गया था कि उसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की थी। इसको लेकर जांच एजेंसियों ने सीतामढ़ी और सोनौली बॉर्डर पर सीसीटीवी की जांच की है। इसमें सीमा हैदर की एंट्री का कोई फुटेज नहीं मिल पाया है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी वर्दी में सीमा का फोटो देख सीमा सही तरीके से जवाब नहीं दे सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फोटो को लेकर उसने घुमाकर जवाब दिए हैं। सीमा ने कभी उसका फोटो होने से इनकार किया तो कभी उसके भाई की वर्दी बताया, लेकिन नेम प्लेट पर उसके भाई से अलग नाम होने पर उसने इसे अपने भाई के दोस्त का बताया। इसके अलावा ये भी पता चला कि उसने भारतीय सेना से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर संपर्क बढ़ाए। इसके अलावा उसने दिल्ली एनसीआर के युवाओं से भी जुड़ने का प्रयास किया। उसके नाम से बने एक फेसबुक पेज पर लगभग 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। इसे सीमा हैदर ने फेक बताया था। उसकी भी जांच की जा रही है क्योंकि इस पेज से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है। सीमा के मोबाइल से रिकवर की गई 2 वीडियोस पॉर्न बताई गई हैं। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब तक सीमा पाकिस्तान का मकान 12 लाख में बेचकर आने का दावा कर रही थी और इसी से मोबाइल, पासपोर्ट और एयर टिकट खरीदने का दावा कर रही है। लेकिन सीमा किराए के मकान में ही रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके वहां मकान बेचने की पुष्टि नहीं हो रही है। इसके अलावा वो पासपोर्ट, टिकट कराने वाले ट्रेवल एजेंट तक कैसे पहुंची, मकान किसे और किसकी मदद से बेचा गया, रुपए नगद मिले या खाते में, रुपया मकान बेचकर मिला या फिर उसका कोई मददगार है, इन सब बातों को लेकर सवाल हुए हैं जिसमें सीमा उलझती नजर आई है। सीमा हैदर पर जैसे ही एटीएस का शिकंजा कसा और वैसे ही सऊदी अरब में बैठकर उसका पति होने का दावा करने वाला गुलाम हैदर भी शक के दायरे में आ गया। अब तक गुलाम हैदर अपना काम धाम छोड़कर मीडिया के सवालों के दिन रात जवाब देने के लिए हाजिर रहता था। कॉल करने पर 1 घंटे में रिसीव करता था, लेकिन मंगलवार को कॉल करने के बावजूद भी उसका कॉल नहीं उठा और उसे मैसेज भी भेजे गए, लेकिन वो कॉल काटता रहा और किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। सीमा हैदर का 5वीं पास होने के बावजूद अंग्रेजी बोलना, सटीक हिंदी बोलना, साड़ी पहनना, घूंघट करने का तरीका और हर सवाल का तुरंत जवाब देना उसके विशेष प्रशिक्षण देने का शक जाहिर करता है। उसके हाथ पर कटे और जले के कई निशान हैं, जिसे वो सचिन के प्यार में काटने और गुलाम हैदर के जलाने को लेकर बयान देती है। लेकिन एटीएस ने उससे सवाल किए हैं कि कहीं किसी प्रशिक्षण के दौरान तो उसे ये निशान नहीं मिले। सीमा हैदर, सचिन, उसके पिता और सीमा के बच्चों को लेकर मंगलवार रात एटीएस की टीम नोएडा दफ्तर से निकल गई। बताया गया कि टीम सभी को रात लगभग 9:45 बजे रबुपुरा थाने लेकर पहुंची थी। सोमवार रात सीमा को सचिन के घर लाया गया, लेकिन अब थाने में ले जाना उससे ये जाहिर होता है कि एटीएस को कोई न कोई साक्ष्य मिले हैं। इससे बुधवार को एक बार फिर से पूछताछ करने की संभावना गहरा गई है और कार्रवाई करने की भी आशंका जताई जा रही है।